Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to start the sixth lecture of the integration and the topic is definite integral. Without wasting any time, बेटा हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं and our today's topic is definite integral. बहुत ही important टॉपिक है बेटा, definite integral. Definite integral हम किसको बोलेंगे बेटा? सिंपली integral of a function whose minimum and maximum values are given. क्या है बेटा यहाँ पर? इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन whose minimum and maximum values are given. इसको हम बेटा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल a to b f of x dx. यहाँ पर आप बेटा देख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू भी दिया हुआ है फ्रॉम a to b. अब इस a को हम यहाँ पर बोलते हैं बेटा सिंपली लोअर लिमिट और b को यहां पर हम बोलते हैं बेटा अपर लिमिट. याद रखना, b को हम क्या बोलते हैं? सिंपली अपर लिमिट. ये है बेटा डेफिनिट इंटीग्रल. जहां पर वैल्यूज अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होते हैं इंटीग्रल में, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपली डेफिनिट इंटीग्रल. अब इन डेफिनिट इंटीग्रल को हम बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, वो इसके रिलेटेड हम यहाँ पर 5 या 6 एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. बेटा पॉज लगा के आप इसको कॉपी कर सकते हो जो यहाँ पे मैंने लिखा था. इट वाज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. अब हम बेटा इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए कि हाउ वी विल यूज द डेफिनिट इंटीग्रल इन द क्वेश्चंस. तो हम बेटा लेंगे आज की पहली एग्जांपल. देखो बेटा, इन्फिनिटी टू आर जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, यहां पर सिंपली g इज कांस्टेंट, m दिस इज मास ऑफ वन बॉडी, मास ऑफ अनदर बॉडी एंड x इज डिस्टेंस. बेटा यहां पर आप देख सकते हो g. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. g m m ये सारा क्या है? कांस्टेंट. कैन आई राइट इट? जी एम एम को मैंने बेटा बाहर लाया, इन्फिनिटी टू आर. यहां पर क्या रहा? एक्स स्क्वायर. यहां पर बेटा हमें dx भी लिखना है, यहां पर भी तो dx आएगा. कैन आई राइट इट? जी एम एम इन्फिनिटी टू आर बेटा एक्स रेज पावर -2 dx. हाँ सर लिख सकते हैं. इसके बाद हम बेटा क्या लिखेंगे? जी एम, ये वाली इंटीग्रेशन तो सबको आएगी बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन. 6th लेक्चर है बेटा ये. 5 लेक्चर मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे अपलोड किए हुए हैं. बोलो एक्स रेज पावर -2 की इंटीग्रेशन, दैट विल बी एक्स रेज पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1. और लिमिट कहां से कहां? फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. याद रखना बेटा अच्छे से. अब मैं और स्टेप्स यहां लिख रहा हूं. तो क्या आएगा? जी एम एम. देखो ध्यान से बेटा, कैन आई राइट इट लाइक दिस? एक्स रेज पावर -1 डिवाइड बाय -1 इन्फिनिटी टू आर. बाहर आएगा दैट विल बी -gmm. और यहां पर जो ये x इनवर्स, इसको मैं बेटा 1/x भी लिख सकता हूं, इन्फिनिटी टू आर. अब क्या करेंगे हम बेटा? यहां पर सिंपल पहले अपर लिमिट पुट करो इसमें वेरिएबल में, दैट इज 1/r माइनस फिर लोअर लिमिट दैट भी 1/infinity. और आंसर आएगा बेटा यहां पर -gmm/r. सिंपली बिकॉज यहां पर लिख के रखो 1/infinity इज इक्वल टू 0. ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा.
क्या इंटीग्रेशन फ्रॉम gmm/x² इन्फिनिटी टू r, उसका आंसर है बेटा ये माइनस टाइम्स gmm/r। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। अब मैं इसके रिलेटेड बेटा एग्जांपल नंबर 2 आऊंगा। होप ये सबको समझ आ गया होगा। Number 2 example is simply minus pi/2 to pi/2 sin of x dx। ध्यान रखना बेटा, पहले करो इंटीग्रेशन। sin x की इंटीग्रेशन वी ऑल नो दैट इज 1 माइनस cos ऑफ x, और कहां से कहां, माइनस pi/2 टू pi/2। तो फिर बेटा क्या आएगा, माइनस cos ऑफ x के बदले बेटा हमने pi/2 लिखना है, माइनस टाइम्स cos ऑफ, यहां पर अगेन x के बदले बेटा माइनस pi/2 लिखना है। इसको हम बेटा और एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स cos ऑफ pi/2 माइनस टाइम्स cos ऑफ, इसको हम pi/2 भी लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज cos ऑफ माइनस pi/2 इज इक्वल टू cos ऑफ pi/2। और बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस टाइम्स, फिर से देखो, माइनस टाइम्स cos 90 का वैल्यू क्या है, cos pi/2 इज cos 90, ये तो बेटा 0 आएगा, अगेन माइनस cos 0, तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पर 0। 0 इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना। जब इंटीग्रेशन हमने कहां से कहां की, माइनस pi/2 टू pi/2 sin ऑफ x dx। कॉपी करो बेटा इसको। होप ये सबको समझ आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। और एक एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा डेफिनेट इंटीग्रल में। देखो बेटा 1 to 2 x³ dx, तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर, सिंपल सर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, दैट विल बी व्हाट, x⁴ डिवाइड बाय 4, और लिमिट कहां से कहां, 1 to 2। हाँ सर, तो क्या करो, लिमिट पुट, अपर लिमिट पहले आएगा 2⁴/4 माइनस लोअर लिमिट 1⁴/4। जी सर, यही तो है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आएगा, 2 to 4 to 8 to 16 डिवाइड बाय 4 माइनस 1/4। होप सबको समझ आ रहा होगा। देखो बेटा यहां तो है 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दैट इज सिंपली 15/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटा अच्छे से देखो, x³ की इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइड बाय 4 1 to 2, फिर अपर लिमिट मैंने पुट किया और लोअर लिमिट पुट किया, इसको सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या है बेटा 15/4। इसको मैं रब करने वाला हूं बेटा यहां पर। दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। अब इसके रिलेटेड 4th एग्जांपल हम बेटे लेंगे यहां पर। 4th एग्जांपल इज u to v m v dv। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व बेटा, क्या आएगा, पहले हम m कांस्टेंट, यहां पर u v dv, इसको मैं बेटा यहां पर लिख सकता हूं m टाइम्स, अब इसकी इंटीग्रेशन बोलो v²/2, तो क्या आएगा u to v, तो आंसर क्या आएगा m। पहले अपर लिमिट इसमें पुट करो, इस वेरिएबल में v² डिवाइड बाय 2, फिर तो लोअर लिमिट पुट करो u² डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा इसमें बेटा
सिंपल है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट सिंपली विल बी mv² by 2 माइनस mu²/2। ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर है। क्या है? mv²/2 माइनस mu²/2। और बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मैं 1/2m को यहाँ पर कॉमन ला सकता हूं? तो अंदर क्या रहेगा? ब्रैकेट्स में 1/2mv² माइनस v²। आंसर को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आएंगे। बेसिक्स जिसको आता होगा उसके लिए बहुत ही इजी है। अब मैं इसके रिलेटेड बेटा लास्ट एग्जांपल लाऊंगा आज। एग्जांपल नंबर 5, दैट इज 0 to π/2 0 to π/2 cos of x dx। बेटा पॉज लगा के पहले इसको सॉल्व कर दो। आप देखो, आप पॉज लगाना और इसको सॉल्व करो cos x की इंटीग्रेशन, दैट विल बी sin ऑफ x 0 to सर 0 to π/2 आएगा। फिर सर पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 0 to π/2 माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री। सर हमने तो ये देखा है साइन π/2 इज साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। और 1 इस क्वेश्चन का बेटा क्या है? आंसर 0 to π/2 cos of x dx। ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किए ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे बेटा, इतना काफी है कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम बेटा सॉल्व कैसे करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये सब यहाँ पर आपको बेटा याद रखना है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे फिजिक्स में। अब बेटा दिस वाज यहाँ तक जितनी इंटीग्रेशन हमने पढ़ी, मतलब बेसिक सब कंप्लीट यहाँ पर हुआ। अब बेटा ये इंटीग्रेशन हमें अप्लाई करनी है किस में? फिजिक्स में। अब फिजिक्स में मैं भी बेटा अब तकरीबन 7-8 या 9 कुछ 7-8 क्वेश्चंस लाऊंगा जो मैं यहाँ पर कराऊंगा। एप्लीकेटिव पार्ट जो फिजिक्स में जहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है इन फिजिक्स, वो वाले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इंटीग्रेशन कैसे यूज हो जाती है फिजिक्स में। मतलब बेटा फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद ब खुद कि हाँ हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है और हमें आती भी है इसको किस में अप्लाई करनी, किस में? फिजिक्स में। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अगले लेक्चर में आप देखेंगे हम अब वो क्वेश्चंस जो रह गए, वो तकरीबन 1 या 2 लेक्चर लेंगे बेटा। फिर 2 लेक्चर्स में मैं ये अब इंटीग्रेशन कंक्लूड करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बेटा ला रहा हूँ और एक टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। थैंक्स, आज के लेक्चर में इतना ही।